डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू राइट अ सिंपल स्टेटमेंट इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फिर प्रेडिकेट लॉजिक। मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रोपोजिशन दी हुई है, नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। एक सिंपल सी कहावत है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, वैसे तो ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, बट इसको हम कैसे प्रेडिकेट में लिखते हैं, कैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखते हैं, ये मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनना, दिखने में थोड़ा आसान लगता है, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, पहले हम लोग ये नॉट वाला केस तो हटा ही देते हैं। हम यहाँ पे लेट्स सपोज अभी मैं सिर्फ इसको देखता हूं, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। अब देखो, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड में एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? मेटल्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब किसी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है। वो क्या है? मेटल। कि हर चमकती चीज मतलब सोना नहीं होती। मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, पूरा एक वर्ड का सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, और वो लेट्स से यूनिवर्सल सेट किसका है? मेटल्स का। और उसको मैं डिनोट कर देता हूं एक्स से। मतलब एक्स इज व्हाट? अ यूनिवर्सल सेट ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब यहां पे उसके अंदर मेरे को एक सबसेट दिया हुआ है ग्लिटर वाला। ग्लिटर मतलब यहां पे क्या है? शाइन, जो चमकती चीज। ठीक है, तो चमकना जो है वो क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। तो ग्लिटर जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक उसके अंदर क्या है? एक क्लास दी हुई है ग्लिटर वाली। अब देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि एक्स इज ग्लिटरिंग, जैसे मैं अगर यहाँ पे लाइन बोलूं कि एक सिंपल सा अगर प्रोपोजिशन दिया हो कि एक्स इज ग्लिटर या एक्स इज शाइनिंग, तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप उसको सिंपल से फंक्शन से इस तरीके से, प्रेडिकेट फंक्शन में आप उसको ऐसे लिख दोगे, एक्स ग्लिटर मतलब ग्लिटर एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या मैं बोलूं एक्स इज गोल्ड, तो आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कि सर ठीक है, उसको हम गोल्ड एक्स इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, प्रेडिकेट फंक्शन हम बोल सकते हैं गोल्ड एक्स। ठीक है, तो ग्लिटर एक्स एक गोल्ड एक्स हो गया। अब मैं यहां पे बोलूं ऑल दैट ग्लिटर, ऑल मतलब फॉर ऑल एक्स की बात कर रहा है, फॉर ऑल, तो फॉर ऑल एक्स आप इस तरीके से डिनोट कर दोगे, फॉर ऑल एक्स मतलब ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। मतलब थोड़ा थोड़ा एक आइडिया, एक जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया बनता जा रहा है कि ठीक है, ऑल, फॉर ऑल के लिए ये आ गया, ग्लिटर के लिए ये वाला मेरा प्रेडिकेट फंक्शन आ गया, और गोल्ड के लिए ये वाला मेरा प्रेडिकेट फंक्शन आ गया। लेकिन अभी हमने इसको आपस में जोड़ा नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल दैट ग्लिटर तक तो हो गया, ऑल दैट ग्लिटर तक तो ये हो गया, मतलब सारी वो चीजें जो ग्लिटर कर रही हैं वो हो गया, लेकिन वो गोल्ड है। मतलब इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट हम कैसे करते हैं? हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास क्या है? इंप्लाई, मतलब मैं क्या कर दिया? फॉर ऑल एक्स, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, फॉर ऑल एक्स दैट ग्लिटर इज व्हाट? गोल्ड। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नॉट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पे एक छोटा सा डाउट स्टूडेंट को क्या रहता है कि सर इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स दैट ग्लिटर इज गोल्ड। और इस तरीके से आपको दिया भी होगा क्वेश्चंस में ना, ऑप्शन के अंदर आपको इस तरीके से दिया भी होगा, फॉर ऑल एक्स दैट ग्लिटर इज गोल्ड, फॉर ऑल एक्स दैट ग्लिटर इज गोल्ड। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में किसको मैं बोलूंगा कि ऑप्टिमल आंसर या राइट आंसर? वैसे तो दोनों के केस में इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन वही होता है ना, दोनों में बेटर आंसर कौन सा है? तो बेटर आंसर चूज करने के लिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको पता है इंप्लॉय क्या होता है। जैसे अगर मैं ए इंप्लाई बी, अगर मैं ये बात बोलूं, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ट्रूथ टेबल इसका क्या होता है? ए बी, अगर मैं लेट्स से 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, तो अगर मैं इसके आउटपुट लिखूं तो आउटपुट क्या होती है यहाँ पे? ट्रू। ये वाला मेरा केस क्या होता है? ट्रू। ये वाला मेरा केस क्या होता है? फॉल्स। और ये मेरा केस क्या होता है? ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा इंप्लॉय का फॉर्मूला। तो ये देखो, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। तो ठीक है, बाकी के केसेस में बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन ये वाले दो केसेस आपको, स्पेशली ये वाला केस और एक ये वाला केस, ये वाला केस आपको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है? ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। क्या आउटपुट दे रहा है? फॉल्स। ऑब्वियसली फॉल्स ही आना चाहिए। जो ग्लिटर नहीं कर रहा, मतलब जो ग्लिटर नहीं कर रहा, जो ग्लिटर नहीं कर रहा वो क्या कह रहा है? गोल्ड नहीं है। तो ठीक है भैया, ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, लेकिन जो ग्लिटर नहीं कर रहा वो गोल्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आना चाहिए इसका आंसर। तो ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला केस आप स्पेशली ध्यान से देखो, और ये वाला केस, दोनों केस, ये केस क्या कहता है? ऑल
दैट नॉट ग्लिटर, मतलब वो सारी चीजें जो ग्लिटर नहीं करती वो सोना हो सकती हैं, जो ग्लिटर नहीं कर रही वो सोना हो सकती है, ट्रू। मतलब इसने क्या किया, ग्लिटर के बाहर, क्योंकि यहां पे सेट ऑफ मेटल तो मेरे पास हजारों लाखों हो सकती हैं, लेकिन बाहर के अगर मैं दुनिया से कोई एक मेटल चूज कर लूं बाहर की दुनिया से, और वो ग्लिटर नहीं कर रही, मतलब वो नहीं चमक रही, बट वो फिर भी सोना हो सकती है, वो क्या कह रहा है, ट्रू। तो इसने क्या बोला है कि अंदर की जो मेरी ग्लिटरिंग वाली क्लास में अगर आप कोई भी चूज कर रहे हो तो वो सोना है, तो ये उसके लिए हमेशा ट्रू बोलती है। लेकिन अगर कोई ग्लिटर नहीं कर रही तो वो सोना आपका नहीं है, तब भी वो बिल्कुल सही आंसर दे रही है। लेकिन अगर वो ग्लिटर नहीं कर रही लेकिन वो सोना हो सकती है, ये उसको भी क्या बोल रहा है, ट्रू। मतलब बाहर की क्लास में भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि ग्लिटर नहीं कर रहा, मतलब बाहर की क्लास में, लेकिन वो भी गोल्ड हो सकता है, तो ये उसको भी राइट बोल रही है। मतलब कहने का एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे गोल्ड में मल्टीपल कैटेगरी होती है, येलो गोल्ड होता है, व्हाइट गोल्ड होता है, रोज गोल्ड होता है। तो येलो गोल्ड क्या होता है, चमकता है, मतलब वो थोड़ा सा उसमें चमक रहती है, तो वो क्या है, गोल्ड है, ठीक है। लेकिन रोज गोल्ड वो चमक नहीं रहा, तो वो आउट ऑफ द क्लास हो गया, नहीं चमक रहा, मतलब ग्लिटर से बाहर हो गया, बट है तो वो फिर भी गोल्ड ही ना। तो यानी ये उस केस को, ये सारे केसेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये सारे केसेस को राइटली कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से सुना, इसी एग्जांपल में ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनने में ना थोड़ा सा लगेगा कि सर मतलब डिफरेंशिएट एक्चुअल में हो नहीं पा रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पे देखो, हर चीज जो चमक रही है वो गोल्ड नहीं है, तो ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है भैया। जो चमक रही है गोल्ड नहीं है, तो भैया ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। लेकिन जो चीज चमक नहीं रही, ऑल दैट डज नॉट ग्लिटर बट इट कैन बी गोल्ड, ये कह रहा है फॉल्स। मतलब ये सिंपल सा फंडा है कि यहां पे भी देखो, ऑल दैट डज नॉट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये उसको भी क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। दोनों के केसेस में ये डायरेक्टली क्या बोल देता है, फॉल्स बोल रहा है। मतलब मेरे पास मल्टीपल, वही रोज गोल्ड वाला एग्जांपल ले लो कि अगर कोई चीज सोना है, मतलब येलो गोल्ड है और वो चमक रहा है, तो यानी वो गोल्ड है, यस ठीक है। लेकिन रोज गोल्ड का अगर मैं एग्जांपल लूं, वो नहीं चमक रहा बट वो सोना है, लेकिन ये कह रहा है फॉल्स, भैया वो सोना नहीं है। तो यानी ये एक्चुअल में सारे केसेस को कवर नहीं कर रहा, बट ये आपके सारे केसेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादा बेटर स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ऑल वाला फंडा आए, ऑल या एवरी वाला फंडा आए, तो हमेशा आपको इंप्लीकेशन, ये जो इंप्लाई वाला सिंबल ही याद रखना। फॉर ऑल के साथ हमेशा इंप्लाई वाला सिंबल याद रखना। और जब भी आपको सम ऑफ द वैल्यूज वाला आए कि फॉर एनी या फॉर देयर एग्जिस्ट एनी वाले के केस में एंड वाला फंडा जो है वो याद रखना। मतलब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे ये वाली स्टेटमेंट आपकी बेटर है, हमेशा इसी को ही याद रखना, बट दिस इज नॉट द राइट वन। तो यहां पे अगर नॉट कर दूं मैं, अब अगर आपको यहां पे ध्यान से देखें कि सर अगर नॉट वाला करना हो केस, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है, नॉट के लिए हम इसको क्या कर देंगे, आगे नेगेट कर देंगे। तो नेगेट करेंगे तो आपको पता है कि ये ए बार बी, ये क्या होता है आपका, ए गोज टू बी, मतलब ए इंप्लाई बी क्या होता है, ए बार प्लस बी। तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, पहले ये इसको आप कर दो ग्लिटर, नॉट ऑफ ग्लिटर, और इसको क्या कर दोगे, और कर दोगे, ये क्या कर दोगे आप, और। तो ये डिसजंक्शन हो गया यहाँ पे गोल्ड ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब अभी मैंने नेगेट नहीं किया, सिर्फ मैंने इंप्लाई को खोल के लिखा है, तो इसको खोल के लिख दिया, और ये फॉर ऑल एक्स आपका एज इट इज। अब इसके आगे पूरे के आगे नेगेट लगा दिया। अब देखो नेगेशन लगा दिया तो आपको मैंने पहले ही बताया फॉर ऑल क्या बन जाता है, देयर एग्जिस्ट एक्स बन जाता है। नेगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये ग्लिटर बन जाएगा। और यहाँ पे जो और है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और ये नेगेशन आपका गोल्ड के आगे लग जाएगा। तो आप अब इसको कैसे पढ़ सकते हो, अगर मैं बोलूं नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, तो अब इसको कैसे पढ़ सकते हो, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ मेटल विच इज ग्लिटरिंग, देयर एग्जिस्ट अ मेटल विच इज ग्लिटरिंग बट इट इज नॉट गोल्ड। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से भी डिनोट हो सकती है, देयर एग्जिस्ट अ मेटल विच इज ग्लिटर बट दैट इज नॉट गोल्ड। जैसे एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लो, ग्लिटर है बट वो गोल्ड नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको जो है वो याद रखना। फॉर ऑल के केस में इंप्लाई, सम के केस में हमेशा जो है वो एंड जो है वो प्रेफरेबल रहता है। थैंक यू।